एक महिला जो कि हवस की भूख में इस कदर जल रही है, यानी कि वह बिल्कुल भी महसूस नहीं कर पा रही है कि वह जिसके साथ संबंध बना रही है वह उसका अपना भतीजा है। यानी कि एक चाची अपने भतीजी के साथ एक ऐसे संबंध में फंस गई है, यानी वो लोग जब भी उनको मौका मिलता एक दूसरे के साथ संबंध बना लिया करते। और अब तो वह जो भतीजा है वह अपनी चाची के बिना एक पल भी नहीं रह पा रहा होता है। जैसे जैसे समय बीतता है अब तो उस चाची का उस भतीजे से मोह भंग सा होने लगता है, लेकिन यह बात उस भतीजे को बिल्कुल भी रास नहीं आती है। और फिर एक दिन जब वह अपनी चाची के पास दीवार को फांदकर उसके साथ संबंध बनाने के लिए जाता है तो यहाँ पर उसकी जो चाची होती है जो उससे कुछ ऐसा कहती है, जिसके बाद वह लड़का इतना व्याकुल होता है, इतना दुखी होता है कि वह अब एक ऐसा कदम उठाता है जिसके बारे में शायद उस चाची ने, उस भतीजे ने या फिर उस चाचा ने भी कल्पना नहीं करी। और बस लोगों के सामने एक ऐसा कांड निकल कर आया जिसने भी सुना सभी लोग दंग रह गए और परेशान हो गए कि यार आज इस दुनिया में जो हो रहा है वह वाकई में बहुत ही बुरा और भयंकर हो रहा है। आखिर ऐसा वहाँ पर क्या हुआ था, उस पूरी बात को जानने के लिए आप बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल किस्से क्राइम के। और दोस्तों आपसे वही प्यार भरी गुजारिश, आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशन की बेल को दबाना बिल्कुल ना भूलें। और दोस्तों हम लोग इसी नाम से फेसबुक पर भी हैं, आप लोग हमें हमारे नाम से सर्च कर सकते हैं, हमको फॉलो भी कर सकते हैं। और दोस्तों आज का बेहद ही हैरान करने वाला मामला सामने आया है लखनऊ उत्तर प्रदेश से। दरअसल लखनऊ के उस ग्रामीण क्षेत्र में जहां पर एक गांव है, उस गांव का नाम होता है मलिहाबाद। यहां पर रहने वाला जो प्रकाश है, जिसकी शादी हुए करीब 8 साल बीत गए, उनके घर में उनकी जो पत्नी गीता वो मौजूद होती हैं और वह अपनी जो बच्ची जिनका नाम राखी है उनके साथ बड़ी ही तसल्ली से अपनी ज़िंदगी जी रही होती हैं। यहाँ जब प्रकाश को लगता है कि उसकी जो आजीविका है वह ढंग से नहीं चल रही है तो वह अब अपनी पत्नी से बात करता है और उससे कहता है कि वह उसी को अब अपने दोस्त के पास मुंबई जाना होगा, वहाँ पर उसको अच्छा खासा काम भी मिलेगा, अच्छे खासे पैसे भी कमा लेगा, उसको बस अब मुंबई जाने दो। अब यहाँ पर जो प्रकाश है वह मुंबई चला जाता है और यहाँ उसके दोस्त के द्वारा बताई गई जगह पर उसकी एक अच्छी नौकरी भी लग जाती है और वह अब मुंबई से करीब 2 महीने 3 महीने बाद अपने घर आया करता है और यहाँ पर अपनी बेटी, अपनी पत्नी गीता के साथ बड़े ही प्यार से रहता है और उनको अक्सर जो खाना खर्चा है वह भी देकर जाया करता है और अपनी सेविंग को कमा रहा होता है। अब इसी दौरान पड़ जाता है लॉकडाउन और यहाँ इस लॉकडाउन के चलते वह जिस जगह नौकरी करता है उसी जगह पर वह फंस जाता है। यानी कि उस लॉकडाउन के दौरान वह मुंबई में ही रहता है लेकिन वह अपने घर नहीं आ पाता है। जब यहाँ पर गीता जो होती है उसकी पत्नी वह परेशान होती है तो फ़ोन पर उसकी बात होती है कि तुम क्यों ना उस विकास का सहारा ले लिया करो। दरअसल जो विकास है उसी गीता के पड़ोस में रहने वाला उसका रिश्ते में भतीजा लगता है और वह जो लड़का विकास जिसकी उम्र करीब 18-19 साल रही होगी, वह लड़का अब तो यहाँ अपनी चाची के पास आना जाना शुरू कर देता है। दरअसल उस जो महिला को कुछ दवाइयाँ मंगानी थी मेडिकल स्टोर से, वो दवाइयाँ कुछ ऐसी होती हैं अलग तरह की, उन दवाइयों को जैसे वे महिला उस विकास से मंगवाती है, अब तो जो विकास है उन दवाइयों को लाकर तो देता है लेकिन उन दवाइयों के साथ साथ वह कुछ ऐसे प्रश्न कर देता है उस महिला से। अब तो वह प्रश्न कहीं ना कहीं उस महिला को झकझोर कर रख देते हैं, यानी कि अंदर से हिला देते हैं। अब तो वह जो लड़का विकास है जो कि अपनी चाची को मन ही मन चाहने लगा था, वह चाची भी अपने उस भतीजे को दिल दे बैठती है। यानी कि वो लोग छुप छुप कर एक दूसरे से आनंद लिया करते हैं, उनसे बातचीत किया करते हैं। बहुत सारी बात है जिनको वो लोग करते भी हैं, उनका जो आना जाना, मिलना जुलना, यानी कि घंटों घंटों टाइम बिताना साथ में, वह सब चल रहा था लेकिन दोनों का इजहार नहीं हो रहा था। और एक दिन की बात जब यहाँ पर वह लड़का विकास कुछ चीज़ खाने के लिए लाता है तो वह अपनी चाची को खाने के लिए देता है तो यहाँ पर वह चाची उससे कहते हैं कि उसके हाथ अभी गंदे हुए पड़े हैं, उसको खुद ही खिला दो। अब यहाँ पर जैसे ही विकास अपनी चाची को खिलाता है तो यहाँ कुछ अलग तरह की घटना सी घटित होती है और इस घटना के माध्यम से दोनों अपने अपने उस प्यार का इजहार करते हैं और यहाँ पर वह लड़का विकास अपनी चाची के होठों को चूम लेता है। और अब तो उनका जैसे ही वह इजहार हुआ है उन दोनों के बीच में उस
प्यार की शुरुआत हो जाती है। और यहाँ पर जिस प्रकार से उनका प्यार शुरू हुआ है, और यहाँ पर जो गीता है वह जो अपने पति के प्यार से लिए तरस रही होती है, वह अब उस भतीजे से अपने पति का प्यार पाना शुरू कर देती है। यानी कि उन दोनों के बीच में अवैध संबंध भी बन जाता है। और इन्हीं संबंधों के बीच यानी कि दोनों जिस प्रकार से एक दूसरे को दिल दे बैठे हैं, अब तो यहाँ पर उस जो गीता की जो छोटी बच्ची है, वह तो बच्ची है, वह तो सो जाया करती, लेकिन वह विकास अब तो अपनी चाची की दिन रात यही हवस की प्यास को बुझाने लगा था। दोस्तों उन्हीं दिनों अब तो जो विकास के जो मामा हैं, जो कि कुवैत में काम किया करते हैं, वो उस लड़के विकास को नौकरी करने के लिए कुवैत में बुला लेते हैं। अब जैसे विकास कुवैत में जाता है, और वहाँ पर तो उसकी अच्छी खासी जो पैसा कमाना होता है वह कमा रहा होता है, लेकिन वह आधे पैसों को तो अपने घर को भेजता और आधे पैसों को वह अपनी प्रेमिका यानी कि गीता के पास भेजा करता। जिस प्रकार से उसका ये काम चलता, अब तो उनकी फ़ोन पर घंटों घंटों बातचीत हुआ करती, दोनों वीडियो कॉल भी करते। अब तो यहाँ उस विकास से उसकी प्रेमिका यानी कि उसकी चाची के बिना रहना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। और करीब 1 साल बाद वह कुवैत को छोड़कर यानी कि सीधा भारत आ जाता है और यहाँ पर एक कपड़े की दुकान में काम करने लगता है। वह अब रहता तो अपने घर पर ही, लेकिन वह ज़्यादातर समय अपनी उस दुकान में या फिर अपनी चाची के घर पर ही बिताया करता। जैसे कि गीता की जो बेटी है वह बड़ी होने लगी थी, यानी कि जिसकी उम्र करीब 6 साल हो गई थी, वह समझने लगी थी कि यहाँ पर वह लड़का किस लिए आता है, यानी कि उसका भाई यहाँ पर क्यों आता है और वह क्या काम करता है। क्योंकि अब तो उस लड़की का पिता यानी कि प्रकाश भी घर पर आना शुरू कर दिया था, और अब तो वह जो महिला है यानी कि वह चाची गीता अपने उस भतीजे से दूरी बनाना शुरू कर देती है। और इसी दूरी के मध्य यानी कि वह अपने भतीजे से साफ मना कर देती है, ना ही उसको कोई भाव देती है, ना ही उससे बातचीत किया करती है। लेकिन ये बातें उस लड़के यानी कि उस जो विकास है, विकास को बहुत ही बुरी लगती हैं। वह सोचता है कि यार कहीं इस चाची ने किसी और को तो नहीं पटा लिया है, यानी कि यह सोचे बैठा है, उसके दिमाग में ना जाने कितने ही ख्वाब पले बैठे। लेकिन जब वह सभी सपनों को टूटते हुए महसूस करता है, वह बहुत ही ज़्यादा दुखी और परेशान सा होता है और वह अक्सर टेंशन में रहा करता। अब तो वह समय आता है 16 जनवरी 2025 का, जब वह अपनी चाची से मिलने के लिए बहुत ही ज़्यादा व्याकुल होता है। अब तो रात के 11 बजे के करीब वह अपनी चाची के उस गेट को तो नहीं खुलवाता है, क्योंकि यदि वह गेट पर होता तो चाची उसका गेट को नहीं खोलती, उसके लिए गेट नहीं खोलती। अब तो वह दीवार को फांद कर आता है अपनी चाची के पास और अपनी चाची से प्यार से कहने लगता है कि उसको तुम्हारे साथ सोना है। लेकिन वह जो चाची गीता है वह उससे साफ मना कर देती है, दो टूक मना करती है कि नहीं, वह तुम्हारे साथ नहीं सो सकती और ना ही वह तुम्हारे साथ ऐसा काम कर सकती, उसको तुम्हारे साथ कोई भी काम नहीं करना है। बस इस बात को सोचकर वह लड़का विकास अब अपनी चाची से कहता है कि यदि वह तुमसे प्यार नहीं करेगा तो वह फिर करेगा क्या, वह कहाँ जाए, कहाँ मर जाए। तो यहाँ पर वह गीता उससे साफ साफ शब्दों में कहती है कि कहीं मर जाए जाके, उसे कोई दिक्कत नहीं है, अब उसे उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, उसको अपने पति के साथ अपनी बेटी के साथ रहना है, बस उसको परेशान ना कर। बस इस बात को सुनकर वह जो लड़का है विकास बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और वह उसी घर में रखी हुई उस लाठी को निकाल कर लाता है और बस अपनी प्रेमिका अपनी चाची के सर में दे मारता है। जैसे ही वह लाठी उस महिला के सर में लगती है, अब तो वहाँ उस महिला की जो खोपड़ी है वह खुल जाती है और वहाँ पर लगातार खून बहने लगते हैं। यहाँ पर वह उस छोटी सी जो बच्ची यानी 6 साल की उस बच्ची को भी नहीं बकसता और उसकी भी गला घोंटकर हत्या कर देता है। वह इसके बाद भी नहीं रुका, वह अब किचन में जाता है और किचन में जाकर उस चाची की गर्दन को चाकू से अलग कर देता है, यानी कि उस धारदार वस्तु को उस पर फेंक देता है और काफ़ी देर वहाँ पर मौजूद रहता है और वह सोच रहा होता है और इंतज़ार कर रहा होता है कि कब उसकी जो चाची है वह अपने प्राण खो दे। अब उन दोनों को मृत छोड़कर वह यहाँ से लापता तो हो गया है। अब जैसे सुबह होती है, अब सुबह होने पर सभी लोगों को मालूम चलता है कि यहाँ पर इस महिला गीता और गीता की बच्ची की किसी ने ऐसी दर्दनाक हत्या कर दी है। अब तो उस प्रकाश को भी बुलाया जाता है और वहाँ पर जो लोग हैं वो सब इकट्ठे हो जाते हैं। उन लोगों में वह लड़का विकास भी मौजूद होता है। अब यहाँ पुलिस को भी मौका वारदात पे बुला लिया जाता है और पुलिस अब मौका मुआयना सब कुछ करती है और जांच कर रही होती है कि यहाँ वाकई में किस व्यक्ति ने इस पूरे हत्याकांड को अंजाम दिया है।
अब जो पुलिस है वहाँ पर उस गीता के पास से उसका जो मोबाइल है उसको बरामद करती है और अब उसको जांच के लिए भेजती है। वहाँ पर जब सीडीआर रिपोर्ट निकल कर आती है तो पता चलता है कि यहाँ पर एक ऐसा नंबर है जिस नंबर पर घंटों घंटों बात है, यानी कि आज से 3 महीने पहले जिस नंबर पर करीब 1 महीने के दौरान करीब 1600 बार फ़ोन किया गया है और यहाँ पर जो कॉल ड्यूरेशन है वह भी काफ़ी लंबी है। अब तो पुलिस उस नंबर के बारे में पता लगाती है तो मालूम चलता है कि वह नंबर जो है वह उसके लड़के यानी कि उसके भतीजे विकास का नंबर है। विकास जो कि वहाँ पर होता है। अब पुलिस विकास को पूछताछ के लिए बुलाती है तो यहाँ पर विकास बताता है कि यहाँ बिल्कुल वह अपनी चाची से काफ़ी ज़्यादा बातचीत किया करता था क्योंकि उनकी चाची बहुत सारा सामान उससे मंगाया करती। लेकिन पुलिस जब उस लड़के की फालतू की बकवास को सुनती है तो वो अब अपने आप पे कंट्रोल नहीं पाती है और अब बस 2-4 थप्पड़ उस लड़के यानी कि उस विकास के चेहरे पर जड़ दिए जाते हैं। जैसे ही थप्पड़ पड़े हैं अब तो जो विकास है वह टूट जाता है और वह अब एक ऐसी सच्चाई सुनाता है पुलिस के सामने। वह बताता है कि कैसे उसकी चाची गीता के साथ अवैध संबंध हुए गए थे और अब जो उसकी चाची उसके साथ उन संबंधों को नहीं रखना चाहती है तो 3 महीने से लगातार वह अपनी चाची का पीछा कर रहा है। उससे कह रहा है कि यार उससे बातचीत कर लो, उसे उसके साथ समय बिताना है, लेकिन उसकी चाची उसको बिल्कुल भी ना तो भाव देती है ना ही घास डालती है। अब इस बात को सोच सोचकर वह जो लड़का है वह बहुत ही ज़्यादा दुखी एवं परेशान होता है। उसके लगातार परेशान होने के कारण अब वह एक रात जब उस महिला के पास जाता है और उससे कहता है कि यार उसे उसके साथ सोना है, उसके साथ संबंध बनाने, तो वह महिला उससे मना कर देती है कि नहीं, वह तुम्हारे साथ ऐसा कोई भी काम नहीं करेगी। बस इस बात को सोचकर अब तो वह लड़का काफ़ी ज़्यादा दुखी होता है और वह बस उस लाठी को उठा लाता है और अपनी चाची के सर में दे मारता है। अब जैसे ही वह लाठी वहाँ पर लगी है, गस खाकर वह महिला वहीं बेड पर गिर जाती है। लेकिन वह विकास जिसके दिमाग में वह खून सवार हुआ पड़ा था वह उस छोटी सी बच्ची को भी नहीं बख्शता और उसकी भी जान ले लेता है। यहाँ पर वह जो लड़का है वह सारे राज खोल देता है और वह पुलिस को सारी सच्चाई बता देता है कि उसने क्या क्या किया है और किस प्रकार से उसने उस लड़की छोटी सी जो बच्ची है उसकी और अपनी चाची की जान ली है। अब जैसे पुलिस ने उस लड़के का कबूलनामा सुना है उस पर उस लड़की यानी कि दोनों की हत्या करने के जुर्म में केस दर्ज कर लिया है और वहाँ की जो लोकल अदालत है उससे उसके मजिस्ट्रेट के सामने पेश करके उसको अब जेल में भेज दिया गया है। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं, किसी का दिल दुखाना नहीं, लेकिन दोस्तों हम लोग इस पूरे घटनाक्रम के माध्यम से आप लोगों को बताना चाहते हैं कि जैसे आजकल ये हवस का भूत इसी भी इंसान, महिला या लड़के के दिमाग में सवार हो जाता है, किसी व्यक्ति के दिमाग में सवार हो जाता है और फिर वह एक ऐसे काम कर जाता है जिसके बारे में शायद उन लोगों ने कल्पना भी नहीं करी होगी और लोग फिर उसके बाद जब उसका परिणाम भुगतते हैं यानी कि फलस्वरूप जो परिणाम आता है उसके बाद उन लोगों को जो सजाएं मिलती हैं उनको पाकर वो वाकई में दुखी और परेशान होते हैं। यार वो तो परेशान हो ना हो लेकिन उनसे जुड़े हुए लोग अवश्य परेशान होते हैं। इसलिए जो दोस्तों कहा जाता है कि जल्दबाजी और गुस्से में कोई भी अहम निर्णय ना ले जिसकी वजह से उसका परिणाम बहुत ही ज़्यादा गलत हो। और दोस्तों आजकल के इन अवैध संबंधों के चंगुल में आकर ना जाने कितने परिवार बर्बाद हो गए हैं। उन लोगों ने अपने जो प्यारे लोग हैं उनको भी खो दिया है और दिन रात सिर्फ इसी तरह के जो केस हैं वो सामने आ रहे हैं क्योंकि ये वाकई में बहुत ही ज़्यादा खतरनाक और हिला देने वाले हैं। दोस्तों इन बुरी घटनाओं से बचकर रहें और हर प्रकार से आप लोग और अपने परिवार को समझा बुझा कर रखें ताकि इस प्रकार की कोई भी घटना आप लोगों के सामने ना आने पाए। और दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये कहानी अच्छी लगी होगी। आप लोग हमारी इस कहानी को सुनकर आप लोग इस वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। और दोस्तों यदि मुझसे कोई त्रुटि हुई हो तो मुझे क्षमा अवश्य कर दें। और दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही। अब दीजिए मुझे इजाज़त, मिलता हूँ कल, लाता हूँ एक और नया अनोखा मामला। तब तक के लिए आप बढ़िया रहें, बेहतर रहें, अपना और अपने परिवार का बखूबी ख्याल रखते रहें। जय हिंद, जय भारत।